यह विद्याधरों का लोक था और वहीं एक माणिक जड़ीत झूले पर बैठी हुई उन्होंने उस कन्या को देखा। वह सौंदर्य की परिभाषा थी। उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। उसका शरीर स्वर्ण की तरह दमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें करुणा और प्रेम से भरी थीं और उसके अधरों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ब्रह्मांड की सारी उदासी को हर ले। उसने दिव्य रेशम के वस्त्र और फूलों के आभूषण पहने थे। वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक विद्याधरी राजकुमारी थी। जैसे ही राजकुमार की दृष्टि उस पर पड़ी वे सब कुछ भूल गए। वे मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़े। उस दिव्य कन्या ने भी राजकुमार को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी आत्मीयता का भाव जागा, मानो वह भी जन्म जन्मांतर से उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हो। वह झूले से उतरी, अपने हाथों में पकड़ी पारिजात के फूलों की माला लेकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और बिना कुछ कहे वह माला उनके गले में डाल दी। जैसे ही फूलों का शीतल स्पर्श राजकुमार ने अनुभव किया, उनकी नींद टूट गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। कक्ष वहीं था, चांदनी वहीं थी, लेकिन वह दिव्य लोक और वह स्वप्न सुंदरी कहीं नहीं थी। वह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। वह इतना वास्तविक था कि अब यह जागृत संसार उन्हें झूठा और सूना लगने लगा था। उस रात के बाद राजकुमार नरवाहन दत्त पूरी तरह बदल गए। उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उन्होंने भोजन करना कम कर दिया। संगीत और कलाओं से उनका मन उचट गया। वे घंटों एकांत में बैठे रहते और उस दिव्य चेहरे को याद करते। उन्होंने कई बार चित्रकारों को बुलाकर उस कन्या का चित्र बनाने को कहा, पर कोई भी चित्रकार उस अलौकिक सौंदर्य को पन्ने पर उतार न सका। वे स्वयं तूलिका उठाते पर हर बार असफल होकर उसे फेंक देते। राजकुमार एक ऐसे असाध्य प्रेम रोग से पीड़ित हो चुके थे जिसकी नायिका का इस संसार में कोई अस्तित्व है भी या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। राजा उदयन, रानी वासव दत्ता और रानी पद्मावती अपने पुत्र की यह दशा देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। राजकुमार के सभी मित्र उनकी इस दशा से दुखी थे, लेकिन केवल एक ही था जो उनकी पीड़ा की गहराई को समझ सकता था। उनका सबसे बुद्धिमान और घनिष्ठ मित्र गोमुख। एक दिन गोमुख राजकुमार को एकांत में ले गया और विनम्रता से बोला, मित्र, मैं आपका सखा हूँ, आपके हर सुख दुख का साथी। मैं देख रहा हूँ कि कोई गहरी पीड़ा आपको भीतर ही भीतर जला रही है। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो कृपया अपने मन का बोझ हल्का करें। क्या पता हम सब मित्र मिलकर आपकी समस्या का कोई समाधान निकाल ही लें। पहले तो राजकुमार ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन गोमुख के स्नेहपूर्ण आग्रह के आगे वे टूट गए। उन्होंने अपने उस अद्भुत स्वप्न और उस विद्याधरी राजकुमारी के बारे में सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर गोमुख शांत रहा। वह जानता था कि उसके मित्र का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और यह स्वप्न उसी महान नियति का एक संकेत है। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, राजकुमार, आप धैर्य रखें। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह भविष्य का एक ईश्वरीय संकेत है। यदि वह कन्या इस त्रिलोक में कहीं भी अस्तित्व में है, चाहे वह देवलोक में हो, पाताल में हो या हम मनुष्यों के संसार में, मैं गोमुख प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे आपके लिए ढूंढ निकालूंगा। यह मेरा वचन है। गोमुख के इन शब्दों ने राजकुमार नरवाहन दत्त के निराश हृदय में आशा की एक किरण जगा दी।